जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो सात्विकता की निशानी है, जो आपके जीवन में उन्नति तरक्की की प्रथम सोपान है। इस सोपान को किस तरीके से इस जीवन में बहुत ही सुंदर योग निर्मित करने जा रहा है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही रेयर होता है ऐसा दुर्लभ योग का निर्माण होना, जो कि लगभग 12 वर्षों बाद बन रहा है। लेकिन देखिए, जो ये सामान्य स्थितियां आपको बताई जा रही हैं, ये तो 12 वर्ष बाद बन रही हैं, लेकिन जो स्थितियां एक्चुअल में हैं वो कई सौ वर्षों बाद बनने जा रही हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति की। आपके राशिपति कुछ ऐसी अवस्था में आने जा रहे हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता लगभग पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। जीवन में तरक्की के नए सोपान प्रारंभ होंगे, जो कि आपके लिए बेहद, कहते हैं ना, सफलतादायक होने जा रहे हैं। जीवन में हर मंतव्य की प्राप्ति होना, हर आपके लक्ष्य को सिद्ध होना, इस समय यह सटीकता की निशानी है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु और चंद्र के बारे में। देवगुरु और चंद्र का किसी भी तरीके से जब भी मिलन हो जाए तो ये अपने आप में ही गज केसरी राजयोग का निर्माण कर देता है। गज केसरी राजयोग बेहद महत्वपूर्ण राजयोग होता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, जिसे सबसे उत्तम राजयोग माना जाता है। इसके उपरांत ही अन्य राजयोग बनते हैं। तो देखिए, यह राजयोग आपके जीवन में किस तरीके से इस समय पर प्रभावी होने जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या देवगुरु की एक्चुअल में स्थिति है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देवगुरु जो सात्विकता के साथ साथ अध्यात्म के, परोपकारिता के, परिलिखित कार्यों से इस समय पर बहुत ही उत्तम दुर्लभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। और यह आपके लिए पूरा एक वर्ष इस भाव में गोचर करेंगे। और पंचम भाव जो होता है, जब भी देवगुरु इस भाव में आते हैं तो पिछले जन्म के, जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे और जिनका आप भोग नहीं कर पाए, वो उन कर्मों का अब आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि मतलब आपको, कहते हैं ना कि गठरी बांध कर लाए हैं। ये इसीलिए देखिए, सबसे कहा जाता है कि आप उत्तम कर्म करिए। उत्तम कर्म करने से इस जन्म में भी काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी होने लगती हैं, और पिछले जन्म यानी जो अब आप अगला जन्म लेंगे उसमें भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। और ये घटनाएं जो घटित होती हैं, ये अचानक का प्रभाव लेकर, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपके पंचम भाव एक्टिव होता है, क्योंकि पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव होता है, तो पंचम भाव जब भी एक्टिव होता है तो क्या होता है कि आपके जीवन में अचानक अवसर आने लगते हैं, अचानक धन प्राप्ति होने लगती है, अचानक आपको किसी मित्र विशेष का मिलना हो जाता है, अचानक विवाह होने लगता है, अचानक जो घटनाएं घटित होती हैं, ये सब पंचम भाव के प्रभाव के कारण होता है। तो देवगुरु तो देखिए सात्विक प्लेनेट है ही, लेकिन चंद्र भी पीछे नहीं है। चंद्र जो देखिए किसी भी भाव में जाते हैं उसे एक्टिवेट कर देते हैं। अब आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक एसी का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे, यानी आपको ठंडी हवा का झोंका नहीं प्राप्त होगा। और यह एक काली रात के बाद की सुबह, ये 7:30 के दौरान बनने वाला श्रेष्ठ राजयोग आपके जीवन में, कहते हैं ना कि हर विषमता से आपको निकालने वाला सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें इस समय पर घटित होंगी, वो बेहद महत्वपूर्ण तरीके से आपके जीवन में बहुत ही अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाली है। क्योंकि चंद्रमा और गुरु दोनों का मिलन इस समय आपके पंचम भाव में होगा। हालांकि देखिए, चंद्र बीच बीच में राशि परिवर्तन करते रहेंगे, लेकिन फिर भी चंद्र जब यहाँ पर आएंगे तो गुरु के प्रभावों को विशेष बल प्राप्त होगा। तो आइए जान लेते हैं आपके लिए अब ये किस तरीके से लाभकारी होने वाला है, आपके जीवन में क्या स्थितियाँ परिवर्तित होने जा रही हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। क्योंकि राशिपति पंचम भाव में होना, एक तरीके से यह राजयोग ही निर्मित हो रहा है, त्रिकोण के एक भाव को प्रबल कर रहा है। और यह आपके केंद्र के 2 भावों के स्वामी होते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा आपके लिए लाभ निकल कर आ रहा है। पंचम भाव में बैठे हुए, क्षमा करें, पंचम भाव के स्वामी चंद्रदेव का विशेष स्थितियों में होना इस भाव को बलवान करेगा। और देखिए, जिस तरीके से हम बताते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 त्रिकोण होते हैं, और चारों त्रिकोणों में से जब
किसी भी त्रिकोण का एक भाव प्रबल हो जाए तो पूरे त्रिकोण को बल प्राप्त होता है। इस समय गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी दृष्टियों के द्वारा आपके उन भावों को भी देखेंगे जो उनके कारक भाव हैं। जैसे कि एक तो भाग्य भाव हो गया, दूसरा लग्न भाव हो गया और तीसरा देवगुरु की सात्विकता बनेगी इस समय आपके लाभ पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठकर जब यह दृष्टि डालेंगे तो यह अपने आप में ही दुर्लभ होगा। और दुर्लभ स्थितियां क्या बन रही हैं? सबसे पहले तो देखिए देवगुरु का स्वयं के नक्षत्र में गोचर, यानी पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु का होना पंचम भाव में होकर नक्षत्रों में से सातवें नक्षत्र के भाव में होकर, यानी ये सप्तम का भी इस समय पर प्रभाव आत्मसात करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि लाभ और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। गुरु के बल में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होने वाली है, जिसकी वजह लाभ सीधा सीधा आपको प्राप्त होगा। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण इस समय देवगुरु का ये प्रभाव होने जा रहा है, जो इस समय नवांशों के माध्यम से अपने प्रभावों को थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तित तो करेगा, लेकिन मूल स्वभाव परोपकारिता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मानुरागी होना, या कहते हैं ना कि देखिए ये नक्षत्र जो है ये निर्माण का नक्षत्र है, साथ ही साथ सृजन का भी नक्षत्र है। और दोनों चीज़ें अगर कहें तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले तो निर्माण होता है, फिर उसका सृजन होता है, और दोनों ही एक साथ चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन साथ में इनके नवांश के माध्यम से चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो देवगुरु स्वयं होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इनके प्रभाव किस तरीके से परिवर्तित होने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो कि जिसका कि प्रथम जो नवांश पड़ता है वो मेष नवांश होता है, जहाँ के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल और गुरु की ट्यूनिंग बहुत ही उत्तम मानी जाती है, क्योंकि मंगल जहाँ सेनापति हैं वहीं देव गुरु मंत्री हैं। मंत्री से सलाह करके ही सेनापति कुछ अन्य कार्य करता है। तो यानी कि यहाँ बल और ज्ञान दोनों का विशेष समन्वयन होने जा रहा है। मोस्टली क्या होता है कि देखिए जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की अधिकता होती है वो क्या करता है कि बल का अभाव होने के कारण चीज़ें तो उसके माइंड में क्रियान्वित होती हैं, रूपरेखा बनती है, और उसकी सलाह के द्वारा देखिए इस समय आपके साथ भी यही होने वाला है कि आपकी सलाह के द्वारा दूसरे लोग बहुत ज़्यादा लाभ उठाएँगे। आप वो व्यक्ति बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए ऐसे व्यक्ति जो जिनके ज्ञान की अधिकता होती है और बल नहीं होता, वो सिर्फ़ ज्ञान ही दे सकते हैं, यानी कि कार्य नहीं कर सकते। जिसकी वजह से क्या होता है, माइंड में उनके रूपरेखा बनती है, क्रियान्वित होती है माइंड में ही, और माइंड में ही धराशायी हो जाती है। जिसके पास बल बहुत ज़्यादा होता है तो बल क्या होता है कि बस ज्ञान के अभाव के कारण बल निरर्थक चला जाता है, व्यर्थ की चीज़ों में लगा रहता है। अब जब दोनों चीज़ों का अद्भुत समन्वयन यहाँ पर होने जा रहा है, जो कि आपकी हर रूपरेखा को एक कहते हैं ना कि आयाम देगा, एक नया प्रारूप निर्मित करेगा, जो कि बहुत ही आपके लिए श्रेष्ठतम समय काल का निर्माण करने जा रहा है। बल और ज्ञान दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस समय जो भी चीज़ें आपके लिए उचित होगी उनके लिए क्रियान्वित करते हुए देखे जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा संघर्ष की जो स्थिति आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होगी, आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी। और देखिए इस समय पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ घटित होंगी, जैसे कि देखिए इस समय आप अपने मन में मनसा पाल सकते हैं कि मुझे मकान बनाना है। उसके लिए देखिए कितने भी आप निम्न तबके से हों, लेकिन अगर आपने इस समय प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य करना प्रारंभ किया और उसके लिए प्रयास करने लगे, तो देखिए येन गेन प्रकारण, क्योंकि यह आपके लिए थोड़ा सा लंबा पीरियड रहेगा, लेकिन आप अंतोगत्वा उस जगह तक पहुंच जाएंगे जो आपने सोचा है अपने माइंड में। खुद के जो बस में चीज़ें हैं उससे अगर बहुत अधिक भी आप सोच लेते हैं ना, तो धीरे धीरे उनकी भी पूर्ति आपकी होती चली जाएगी। द्वितीय नवांश जो होगा वो देखिए वृष का नवांश होगा। जब ये वृष के नवांश से गोचर करेंगे, इस समय जो आपकी डिजायर्स होंगी, आपकी इच्छाएं होंगी, आपकी अभिलाषाएं होंगी, ये थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको लाभ का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब इच्छाएं बढ़ेंगी तो उसके लिए प्रयास भी बढ़ेंगे, और जब प्रयास बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि देखिए इस समय पर आप ऐसे व्यक्ति तो हैं नहीं जो बिना सोचे विचारे किसी भी कार्य में हाथ डाल दें।
आप सोच विचार कर कार्यों में हाथ भी डालेंगे और ऐसा नहीं है जिस जिस कार्य में हाथ डाल देंगे उसके प्रति भी आप मनन करते रहेंगे, अंतोगत्वा चीज़ें आपके अनुकूल होना प्रारंभ हो जाएँगी। तीसरा नवांश जो होगा वो मिथुन का नवांश होगा और मिथुन का नवांश जो है ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। सुख का भाव है आपके, जिसकी वजह से क्या है कि अब गुरु के अंदर बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण चीज़ें होनी प्रारंभ हो जाएँगी। यानी बिजली की जैसे गति होती है ना कि एकदम बिजली की गति के माफ़िक आपके माइंड में चीज़ें चलनी प्रारंभ हो जाएँगी। तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर योग का निर्माण हो रहा है। इस समय आपकी बुद्धि की तीव्रता इतनी तेज़ होगी कि बिजली की चकाचौंध को भी फीका कर देने वाली। हर सलाह, हर मशवरा यानी कंसल्टेंसी वगैरह कार्य आपके लिए कहते हैं ना कीर्तिमान स्थापित करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई वर्क करते हैं उनके लिए ये आपके लिए गोचर काल बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। वहीं भाग्य का साथ भी मिलेगा। वहीं देखिए चतुर्थ नवांश जो होगा वो कर्क का नवांश होगा। आप कर्क के नवांश में आएंगे तो बेहद शांतिदायक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बेड पर रेस्ट करने लगेंगे, बल्कि आपके जो इच्छाएं हैं इस यानी स्ट्रगल का समय समाप्त हो गया। देखिए कोई भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं, जॉब में नहीं जाते हैं, वहाँ पर भी आपको अपना कहते हैं सम्मान बनाने के लिए थोड़ा-सा प्रयास करना पड़ता है, या आप नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उस बिज़नेस को भी स्टेबल करने के लिए थोड़ा समय प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है, लोगों से डील लेनी पड़ती है। मतलब लोगों ये सारे कार्य आपके लगभग इस समय तक 90% तक सिद्ध हो जाएँगे, जिसकी वजह से आप रिलैक्स कार्य करते हुए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएँगे। और इस समय अगर इनकम के कोई सोर्स बनाना चाहते हैं, तो यह भी आपके लिए आपके फ़ेवर में ही होने वाला है। जिसकी वजह से जीवन में जो आपके कहते हैं ना कि अभाव सा एक उत्पन्न हो गया था, वो अभाव पूर्णतया दूर हो जाएगा। संतुष्टि, समागम इस समय पर आपके साथ होने वाला है। चीज़ें आपके मन मुताबिक बदलती हुई दिखाई देंगी, हालाँकि इसमें प्रयास आपका भी रहेगा, क्योंकि बुद्धि इस समय आपको सही दिशा निर्देश करती हुई दिखाई देगी। और जब बुद्धि सही दिशा में निर्देश करती है तो उस क्या होता है, व्यक्ति बड़े से बड़े दुर्लभ कार्य को भी अपने फ़ेवर में कर लेता है। और ये